क्या वक्फ संशोधन बिल पर समर्थन नीतीश कुमार को भारी पड़ने वाला है? क्या बिहार के मुस्लिम नीतीश से नाराज हैं? कैसे नीतीश का खेल बिगाड़ सकता है ये बिल और नीतीश की पार्टी क्यों टूट रही है? क्या पूरा एनडीए फंसेगा वक्फ की वजह से? सवाल कई सारे हैं, लेकिन पहले अब तक क्या कुछ हुआ है वो समझ लेते हैं। भाजपा और अन्य समर्थक दलों ने पूरी एकता दिखाते हुए संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पास करा लिया है। लेकिन ये ऐसा बिल नहीं था जिसे आसानी से और सर्वसहमति से पास करा लिया गया हो, क्योंकि विरोध और बहस का दौर लंबा चला। मात्र संसद में ही नहीं बल्कि जब से इसे सदन में पेश किया गया था तभी से लेकर इस बिल के बारे में तरह तरह के मत और बातें सामने आने लगी थी। किसी ने कहा मुसलमान से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी और किसी ने कहा कि ये मुस्लिमों के उत्थान के लिए है, पिछड़े मुसलमानों को सक्षम बनाने में इससे मदद मिलेगी। साथ ही वक्फ के नाम पर जो घोटाला चल रहा है उसे भी खत्म करने में वक्फ संशोधन बिल सहायक होगा। ये तो तब की बातें हैं जब ये बिल मात्र था, लेकिन अब जबकि शनिवार को महामहिम राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे मंजूरी दे दी है, तो अब ये कानून बन चुका है और अब केंद्र सरकार ये तय करेगी कि इसे लागू कब से करना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। देश भर में वक्फ कानून को लेकर दो तरफा रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक वर्ग है जो इसे मुसलमानों के हित का कानून बताकर खुश है, तो वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो इसे काला कानून और जबरदस्ती का परिवर्तन कहने में लगा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि इसके समर्थन में खड़े हुए भाजपा के एक मुस्लिम नेता का घर जला दिया गया और धमकाया जा रहा है कि वहीं बिहार में जेडीयू के मुस्लिम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस पर भी आगे बात करेंगे। हालांकि जब ये बिल संसद में संशोधनों के बाद 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हुआ तो माहौल गर्मा गया कि सरकार अपने बहुमत का फायदा उठाकर इसे पास कर लेगी। हुआ तो ठीक है ऐसा ही। 288 सांसदों ने इस बिल को अपना समर्थन भी दिया और फिर ये आगे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के लिए बढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल आया और पास हो गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस पर बहस की और ये चर्चा लंबे वक्त तक चली। सवाल जवाब, तंज मखौल के बीच ये चर्चा इतनी खींची गई कि वोट करने का समय जब आया तो आधी रात हो चुकी थी। रात करीब 1:56 पर सांसदों ने इस बिल पर अपना मत दिया, जिसके बाद पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े। इस तरह से पहला पड़ाव पार कर ये बिल राज्यसभा पहुंचा। अगले दिन 3 अप्रैल को राज्यसभा में जब बिल आया तो पक्ष में सुधांशु त्रिवेदी जी का भाषण और उनके सदन में बताए गए तथ्य सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए। उनकी स्पीच को देश के लोगों ने तो सुना ही, इसके अलावा उनका भाषण आस पड़ोस के देश में भी वायरल हो गया। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने विपक्ष की बात रखी तो माहौल शेरो शायरी वाला हो गया। इमरान ने भी अपने हिसाब से बिल के खिलाफ जो बातें रखी उन्हें भी सदन ने पर्याप्त समय देकर ध्यान से सुना और फिर वहां भी सवाल जवाब के बाद सांसदों से उनके मत मांगे गए कि कौन बिल के समर्थन में है कौन नहीं है, जिसके बाद 128 मत पक्ष में आए और 95 मत विपक्ष में आए। तो परिणाम यहां भी पक्ष में था। कुल मिलाकर यहां से भी बिल पास हुआ और अब आगे राष्ट्रपति जी के पास बिल आया, जिस पर उन्होंने मंजूरी भी दे दी और मंजूरी देकर इसे कानून बना दिया गया है। सदन में इतना कहने सुनने के बाद भी बिल तो पास हो गया। वहां तो विपक्ष कुछ खास नहीं कर पाया, तो आरोप प्रत्यारोप और प्रदर्शन का काम शुरू हो गया। सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने इस बिल को बुलडोजर से पास बिल कह दिया। मतलब था कि जबरदस्ती बिल पास किया गया है। सोनिया जी के इस कमेंट को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आड़े हाथों लिया और बिना नाम लिए कहा कि वरिष्ठ सदस्य द्वारा सदन की कार्यवाही पर आक्षेप लगाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के भी खिलाफ है। बात तो सही है कि जब प्रक्रिया संवैधानिक है तो उस पर ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। जयराम रमेश ये कहते हैं कि कांग्रेस बहुत जल्द ही वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें पूरा भरोसा है, हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे। मतलब संविधान में भरोसा है, लेकिन उसी संविधान में लिखी गई प्रक्रिया से पास हुए बिल का भरोसा नहीं है। ये भी ठीक है। हालांकि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें इस कानून को चैलेंज किया गया है
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल का विरोध करने वाली पार्टी के नेता ही बिल पर ऐसा कह रहे हैं। इससे हटके वक्फ बिल के समर्थन में खड़ी होने वाली जेडीयू में तो अलग ही बवाल चल रहा है। बिहार में वक्फ बिल को पार्टी के समर्थन पर जेडीयू के कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बिहार में जेडीयू से अब तक कई इस्तीफे आ चुके हैं। राजू नायर, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शहनवाज और कासिम अंसारी, नदीम अख्तर सहित कई नेता पहले ही पार्टी को त्याग चुके हैं। राजू नायर ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वक्फ संशोधन बिल सदन में पास होने और समर्थन मिलने के बाद में जेडीयू से इस्तीफा दे रहा हूं। मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले काले कानून के पक्ष में मतदान करने से आहत हूं। तबरेज सिद्दीकी ने निराशा व्यक्त करते हुए पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार को लिखा कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के साथ धोखा किया है। मोहम्मद शहबाज ने यह लिखा कि हमारे जैसे लाखों मुसलमानों का दृढ़ विश्वास था कि आप पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ध्वजवाहक हैं, लेकिन यह विश्वास टूट गया है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने कहा कि वो इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वक्फ विधेयक पर पार्टी के रुख ने मुसलमानों को ठेस पहुंचाई है। कुल मिलाकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। देखने वाली बात यह है कि ये उस समय आए इस्तीफे हैं जब बिहार में विधानसभा का चुनाव पास है। बिहार में मुस्लिमों का वोट सरकार किसकी होगी ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है और जेडीयू की विडंबना ये है कि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया है। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने अपना जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने उनके दिए सभी सुझाव इस कानून में माने हैं, तभी उन्होंने इसका समर्थन किया है और इस कानून में किसी को आहत नहीं किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने भड़के हुए लोगों को समझाने की कोशिश की। अब बिहार की राजनीति और आगे होने वाले चुनाव के मद्देनजर कुछ आंकड़ों को समझना जरूरी है। दरअसल 2023 में जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 17.7% मुस्लिम हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुस्लिम वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार विधानसभा की 243 में से 32 सीटों पर 30% से ज्यादा वोटर्स मुस्लिम हैं, यानी ये 32 मुस्लिम बहुल सीटें बहुमत का 122 सीटों का आंकड़ा हासिल करने में मददगार होती हैं। ऐसे में बिहार के अंदर मुस्लिमों को समझाना और साधना बड़ा टास्क होगा। आरजेडी और कांग्रेस बिहार में नीतीश को विलन बनाने में लगे हुए हैं और उन्हें गिरगिट बता रहे हैं। इसके जवाब में विपक्ष पर हमला करते हुए जेडीयू नेता ये कह रहे हैं कि विधेयक को लेकर विपक्ष भ्रांति फैला रहा है। उसके निराकरण के लिए हम लोग जनता के बीच जाएंगे, बताएंगे कि वक्फ बोर्ड किस तरह से लूट का अड्डा बन गया था। राजीव रंजन ने यह कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं। इसका मतलब ये कि पारदर्शिता रहेगी, लूट खसोट पर रोक लगेगी। आरजेडी ने पटना में नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया है। नीतीश कुमार को गिरगिट बताया गया है। इस पोस्टर पर यह कहा गया है कि नीतीश का अपमान मतलब पूरे बिहार का अपमान है। 14 करोड़ जनता माफ नहीं करेगी, ये बात कही गई है। आरजेडी में बदहवासी छाई हुई है, जेडीयू में कोई टूट नहीं होगी, पार्टी एकजुट है। अब चुनाव में जनता आरजेडी को सबक सिखाएगी, ऐसे बरगलाकर वोट नहीं ले सकते हैं। पार्टी से आ रहे इस्तीफों की खबर पर भी राजीव रंजन ने कहा कि स्वार्थी तत्वों के इशारे पर अफवाह फैलाई जा रही है कि ये लोग जेडीयू से जुड़े थे। पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूं, इन नेताओं का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आगे कहा गया कि गुलाम गौस, गुलाम रसूल बलियावी जैसे नेता पार्टी के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार वक्फ विधेयक के साथ हैं। ये पारदर्शिता, निष्पक्षता की गारंटी है। ये विधेयक गरीब और पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है। पटना के कुछ मुसलमानों ने वक्फ बिल पास होने के बाद कहा कि वे बिल का वापस करने के लिए तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं। पटना के कुछ मुसलमानों ने वक्फ बिल पास होने के बाद कहा कि वे बिल को वापस करने के लिए तमाम मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो इस बिल के खिलाफ जान देने को तैयार रहें। दूसरे मुसलमानों ने कहा कि वे प्रदर्शन भी करेंगे और सेक्युलर दल मांझी, चिराग और नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। मतलब बिहार में इस वक्त जैसे कोई भूचाल सा आ गया है।
अब देखते हैं कि नीतीश और एनडीए अपनी बात मुस्लिमों तक कैसे पहुंचा पाते हैं और विपक्ष के तेजस्वी मुस्लिमों को अपनी तरफ कैसे खींच कर ले जाते हैं। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल ने बिहार के चुनाव में गर्मी तो बढ़ा ही दी है। हालांकि पहले भी मुस्लिम वोट विपक्ष को ज्यादा मिला था, लेकिन नीतीश चाहेंगे तो यही कि उनको पहले से बढ़कर मुस्लिम वोट करें। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि किसे फायदा होगा इस बिल का, ये बिहार चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। वक्फ संशोधनों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको सही लगा या गलत, जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए जी भारत, मैं हूं दीपाली सन्हा। जी भारत।